हजरत, अब मैं आपके सामने वो नाम पेश करने जा रहा हूं कि जिसके बारे में यही कहूंगा कि उसका नाम जब हमारी जुबान पे आता है तो ऐसा लगता है कि हमारा एक महबूब हमारे सामने आने वाला है। हम यानी मऊ वाले बड़ी मोहब्बत करते हैं उस नातखां के साथ, उस शायर से बड़ी मोहब्बत करते हैं जिसके लिए मैं आप लोगों के सामने जिसे अभी बुलाने वाला हूं। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे कि मैं उसे आपके सामने पेश करने वाला हूं, लेकिन मैं करने जा रहा हूं क्योंकि फहरिस्त इतनी मोतबर है, इतनी पायदार है कि मैं कहीं से भी किसी भी शायर को आपके सामने पेश करूं और किसी को भी आखिर तक मैं बैठाऊं तो मैं यकीन रखता हूं इस बात का कि आप तमाम हजरात यहां से उठ के जाने वाले नहीं हैं। तमाम शायर वो हैं जो आपको जी भर कर महसूस करने वाले हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं सिर्फ 4 मिसरे पढ़ता हूं और उस शायर को आपके सामने पेश करता हूं कि खुल्द से आकर मलाइक पर बिछाएं सुबह शाम, खुल्द से आकर मलाइक पर बिछाएं सुबह शाम, कुछ अजब ही शान है सरकार के दरबार की, कुछ अजब ही शान है सरकार के दरबार की, और ले रहा है बढ़ के बोसा अर्श भी नालैन का। हमसे क्या अजमत बयां हो सैयदे अबरार की, हमसे क्या अजमत बयां हो सैयदे अबरार की। आइए हजरात, सैयदे अबरार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ाई बयान करने के लिए, उनकी अजमत बयान करने के लिए, उनकी तारीफ बयान करने के लिए, जनाब आमिना के लाल की मदहो सताइश करने के लिए गुजारिश कर रहा हूं कि जनाब फारूक दिलकश साहब माइक पे तशरीफ ले आए और आप हम सबको महसूस फरमाएं, नातिया कलाम का नजराना पेश करें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत महब में। कमन माइक लगाया उसी का नतीजा है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी का इंतकाल होने वाला होगा तो पहले ही बता दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फारूक भाई लगा के नहीं, वो जानते हैं, 10 मिनट के लिए रहने दीजिए। अशफाक भाई के लिए मैं माहौल बना रहा हूँ, वो भी ऐसे ही पढ़ते हैं। और बड़े भाई दिल खैराबादी साहब माइक को और अच्छा कर दीजिए, इसलिए कि ये सामीन जो हैं कसम खुदा की बहुत अच्छे हैं। भाई एक ऐलान है कि मेन रोड पे बहुत सारे लोगों ने गाड़ियां लगा रखी हैं, अगर वो अपनी अपनी गाड़ियों को थोड़ा पीछे कर लें तो दरी बिछाने में आसानी हो जाएगी। बहुत मजमा बहुत ज्यादा है, सब लोग बैठना चाहते हैं, इसलिए अच्छा मेन रोड पे भी बहुत सारी गाड़ियां हैं, सब लोग उन गाड़ियों को किनारे कर लें। आने जाने में तमाम गाड़ियों को दिक्कत होगी, अभी प्रशासन वाले हमें परेशान कर सकते हैं, इसलिए तमाम हजरात से गुजारिश है जिन्होंने गाड़ियां रोड पे लगा रखी हैं बराए करम उन्हें किनारे कर लें। मैं गुजारिश करता हूं आप तमाम हजरात से कि आप लोग जाएं और अपनी गाड़ियों को किनारे आप लोग बैठ जाएं, पीछे वालों को कोई दिक्कत परेशानी पेश ना है। जो बड़े हैं लंबाई में कद में बड़े हैं, ये मौलाना आप बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए, बड़ी मेहरबानी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी। एक बार जो है पूरा मजमा झूम के मचल के दुर्द पाक का हदिया पेश कर ले, पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुछ पढ़ा जाए, इजाजत है जी? सदर मोहतरम की इजाजत, मोहतरम जमाल अरपन साहब तशरीफ फरमा है और दीगर मेरे दोस्त अहबाब भी आए हुए हैं। आज की खूबसूरत निजामत मोहतरम मंजर जमील आशिक साहब और मेरे भाई बड़े भाई दिल खैराबादी साहब, अशफाक बहराइची साहब, शमशीर जहानगंजी साहब, आफ्ताब रहबर साहब, शाहिद गौहर साहब और ताबिस रेहान साहब। फेरिस्त कसम खुदा की बहुत खूबसूरत है। मैं कुछ नहीं कहा हूँ मंजर भाई से, न कोई ट्रेन दिखाया हूँ, न कोई मजबूरी बताया हूँ कि मुझे यहाँ जाना है, बस अल्लाह भरोसे बैठा था और बहुत जल्दी नंबर आ गया। मैं शुक्रगुजार हूँ और जितने बाहर से हमारे शोर आए हैं, मैं तमाम कमेटी के जानिब से और अहलियाने मऊ की तरफ से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आइए 4 मिसरे पेश करता हूँ, बतौर खास मुलाहजा फरमाएं। एक बार पूरा मजमा मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। कि मुश्किल मुश्किल जो आए तुमको ठहर जाना चाहिए,
शमशेर भाई सुनिएगा कि मुश्किल जो आए तुमको ठहर जाना चाहिए, ठहर जाना चाहिए। अरे फिर उनका नाम लेके गुजर जाना चाहिए, गुजर जाना चाहिए। फिर उनका नाम लेके गुजर जाना चाहिए, गुजर जाना चाहिए। अब अगले शेर पे पीछे वाले जो दिखाई नहीं दे रहे हैं वो दुआएं देंगे, पेश करता हूं, मुलाजा फरमाएं कि मुश्किल नहीं, एक सेकंड बोल दे सुभान अल्लाह, और मचल के बोले सुभान अल्लाह। कि मुश्किल जो आए तुमको ठहर जाना चाहिए, फिर उनको नाम लेके गुजर जाना चाहिए, गुजर जाना चाहिए। कि तौहीन कर रवा उसको उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए, उसको तो। ये आप वाले आप क्यों इतने खामोश हैं? अरे आपको बोल दो सुभान अल्लाह। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। पेश करता हूँ एक मतला और दो शेर और। आज की ये बज़्म नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर जितने कमेटी के मेरे अहबाब हैं सबकी जानिब से एक मतला पेश करता हूँ बतौर खास, मुलाहिजा फरमाएं। दिल भाई सुनिए, हाँ वही पढ़ रहा हूँ। हाँ हजरत, एक ये थाना इंचार्ज साहब का ये हुक्म आया है कि जिन लोगों की गाड़ियां रोड पे हैं और जिनको अगर वो नहीं हटाएंगे तो थाने वाले आकर के खुद उठा ले जाएंगे, इसलिए बराए करम जिन लोगों की गाड़ियां रोड पे हैं वो उन्हें किनारे कर ले। मेन रोड पे जितने लोगों की गाड़ियां हैं जिनकी वजह से गाड़ियों को आने जाने में दिक्कत हो सकती है, जी आता है जरूरी था जी पेश करूं मतला। तो थोड़ा सा एक माहौल चाहिए, बीच बीच में जो है जो रूह भटक रही थी ये कम से कम ये खत्म हो जाए। मैं चाहता हूं कि आप लोग शरीक हो जाएं, जुड़ जाएं। एक बार पूरा मजमा मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। आइए नाते पाक का मतला यहाँ से पेश करता हूँ, पूरे डाइस के हवाले से मुलाहिजा फरमाएं। बारूद खैराबादी साहब और साजिद नगर पालिका साहब और सरफराज भाई और वकील साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। नसीम रजा जौनपुरी साहब की आमद वो तशरीफ ला चुके हैं। यके बाद दिगरे सब शायर आपके हवाले हो जाएंगे, लेकिन जो बर वक्त आपसे रूबरू है कम से कम उसे आप सुन ले। पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। जी इनायत तो भाई ऐसा लग रहा है जौनपुरी साहब, नसीम रजा जौनपुरी साहब लग रहा है आए हैं कि आई है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मैं पेश करता हूँ जी माशाअल्लाह, ये मोहब्बत है। आइए एक बार मचल के बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो सजाते नबी की महफिल, जो सजाते हैं नबी की महफिल, उनके घर और दुकानों में भी बरकत होगी। थोड़ी सी जिम्मेदारी मंजर भाई मुजाहिदुल इस्लाम आपकी बनती है, तो एक माहौल बना दीजिए यहीं से कि मुशारा हो जाए। पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। जो सजाते नबी की महफिल, उनके घर और दुकानों में भी बरकत होगी। सजाते नबी की महफिल, उनके घर और दुकानों में भी बरकत होगी।
जिस पे सरकार रिदवान में की इनायत होगी। अब ये शेर आपकी अदालत में पेश करता हूं, मुलाहजा फरमाएं कि जम कौसर का वो पिलाएंगे तृष्णगी से जो परेशान ये उम्मत होगी। अरे तुम ना घबराओ ऐ गुनहगारो, अरे तुम ना घबराओ ऐ गुनहगारो, मेरे सरकार के सदके में शफाअत होगी। तुम ना घबराओ ऐ गुनहगारो, मेरे सरकार के सदके में शफाअत होगी। और जिस शेर के लिए मैंने 2 शेर का सहारा लिया, अब वो शेर आपकी अदालत में पेश करता हूं। बहुत ज्यादा देर तक मैं आपके बीच नहीं रहूंगा, इसके बाद इंशाअल्लाह 2-3 शेर और पढ़ूंगा, इसलिए कि मेहमान शोरा इकराम को सुनना है और उन्हें वक्त देना है पूरा पूरा। दिल खैराबादी साहब हैं, आफ्ताब रहबर साहब, अशफाक बहराइची साहब और आपके हर दिल अजीज चहीते शायर मोहतरम मौलवी ताबिस रेहान साहब, सभी को सुनना है। आखिरी शेर पेश करता हूं, एक बार नबी के नाम पे मचल के बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पेश करता हूं, मुलाजा फरमाएं कि जिस पे सरकार रिदवान में की इनायत होगी कि खालिद हमजा उमर का शैता हो, अरे फजले मौला से मेरी पूरी तमन्ना होगी। क्या अब नहीं दूरेंगे वो दिन यारो, अरे अब नहीं दूरेंगे वो दिन यारो, अरे सारी दुनिया पे मुसलमान की हुकूमत होगी। कहने भाई बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। वो दिन यारो, क्या कहने। फरमाइशें हैं, सिर्फ 3 शेर पढ़ता हूं जी। अच्छा, दिल भाई का हुक्म है, वहीं से मैं शुरू कर देता हूं, उसके बाद 3 शेर जहमत तमाम। 4 मिसरे पेश कर दूं बड़े भाई दिल खैराबादी साहब का, इजाजत है? बोले मचल के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हवाओं पर परिंदों का बसेरा हो नहीं सकता, जैसे मुकद्दस कलमे पर जब उंगली उठाने का कोई शैतान मलून काम करता है, तो इस नाचीज के जरिए 4 मिसरे आपकी अदालत में मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर शेर अच्छा लगे, सच्चा लगे, तो आपकी दुआएं चाहता हूं। पूरे डाइज के हवाले से मुलाजा फरमाएं। हवाओं पर परिंदों का बसेरा हो नहीं सकता, कोई भी शहर हो मक्का मदीना हो नहीं सकता। मेरे बहुत ही हर दिल अजीज मोहतरम शमीम भाई पासपोर्ट के हवाले से 4 मिसरे। अब मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि पैसे उसे की आमद नहीं है, इसलिए कि अदरी में बहुत ज्यादा मैं ये हो गया था। अब यहाँ से मैं एक लफ्ज नहीं कहूंगा, साजिद भाई बैठे हैं, अगर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अल्लाह कबूल कर ले। पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। हवाओं पर परिंदों का बसेरा हो नहीं सकता, कोई भी शहर हो मक्का मदीना हो नहीं सकता। बुतों को पूजने वालों
वाह 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 वाह, बहुत खूब, आ गया जी जी। ये सवेरा हो गया माशाल्लाह। अज़ा जब तक नहीं होगी सवेरा गा। ये कमेटी वाले माशाल्लाह अब बेदार हुए। ये रजाकार वाले कहाँ हैं? ये बिल्ला लगा लगा के सिर्फ पब्लिसिटी कर रहे हैं। दानिश भाई आपसे भी गुजारिश है, अब मंजर भाई एक अछूता सा मतला आपकी अदालत में पेश करता हूँ। ताबिस रेहान साहब सुनिएगा। जी अता हो। जमाल गुंबद खजरा कहाँ से लाओगे? बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि जमाल गुंबद खजरा कहाँ से लाओगे? जमाल गुंबद खजरा कहाँ से लाओगे? कि जमाल गुंबद जमाल गुंबद खजरा कहाँ से लाओगे? नबी से फिर के नबी से फिर के उजाला कहाँ से लाओगे? नबी से फिर के उजाला कहाँ से लाओगे? कि जमाल गुंबद जमाल गुंबद खजरा कहाँ से लाओगे? नबी से फिर के नबी से फिर के उजाला कहाँ से लाओगे? एक शेर हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में अभी छोटे भाई शमशेर जहानागंजी ने 4 मिसरे के हवाले से आपकी नजर वो शेर पढ़े थे। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में एक शेर एहसानुल हक दादा आपकी नजर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं कि हजार बार पुकारो अज़ान दुनिया में। अरे बोलो मचल के सुभान अल्लाह। कि हजार बार पुकारो अज़ान दुनिया में, हजार बार पुकारो अज़ान दुनिया में। कि हजार बार पुकारो अज़ान दुनिया में, मगर बिलाल सा लग जाता लाओगे? मगर बिलाल सा लग जाता से लाओगे? ये भैया 100 का नोट कब कहाँ लाओ? बहुत खूब भाई, क्या कहने फारूक भाई, जवाब नहीं, पढ़ते जाएं। देखिए जब एक शायर दूसरे शायर को इनाम देता है तो बड़ा डर लगता है कि कयामत कब आएगी। क्या कहने, पढ़ दूं जी? तो थोड़ा सा ऐसे माहौल बनाएं, बेदारी का सबूत पेश करें। बोले मचल के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शमीम भाई सुनिएगा जी। कि हजार बार पुकारो अज़ान दुनिया में। अब 500 की नोट सामने आई है कसम खुदा की। हजार बार पुकारो अज़ान दुनिया में। कि हजार से लाओगे? नबी से फिर के एक शेर और पेश करता हूं मनकबत का, पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरे डाइट के हवाले से। आफ्ताब रहबर साहब, नसीम जौनपुरी साहब सुनिएगा कि नबी के दीन पे मिटने की बात करते हो। सुनिएगा मंजर भाई जी अता हो। कि नबी के दीन पे मिटने की बात करते हो। नबी के दीन पे मिटने
बातें करते गो कि नबी कहते नबी के दीन पे मिटने की बातें करते गो हुसैन जैसा कलेजा कहाँ से लाओगे। भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फारूक भाई फिर पढ़े भाई इस शेर को, क्या कहने। हुसैन जैसा कलेजा कहाँ से लाओगे। मंजर भाई का हुक्म है, बस कसम खुदा की मेहनत वसूल हो गई। ये पसीना जो पता नहीं कहां से कहां जा रहा है, ये मेहनत वसूल हो गई है। आपकी बेदारी, आपकी दुआएं, और मजमा बहुत बेदार है, अल्लाह सलामत रखे। पेश करता हूं, मुलाजा फरमाएं कि नबी के दीन पे मिटने की बातें करते हो, नबी के दीन पे मिटने की बातें करते हो। बहुत खूब भाई, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। अब लगा कि मैं शायर हूं, बोल दे मचल के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि नबी के दीन पे मिटने की बातें करते हो। जुल्फिकार साहब लड्डू, माशाअल्लाह, ये इनकी दुआएं हैं, मोहब्बत है। मैं पेश करता हूं जी दिल भाई। ये बड़े भाई दिल साहब का जी भी ये उनकी शफकत, मेहरबानी, मोहब्बत कि आज फारूक दिलकश आपके सामने फारूक दिलकश बन के खड़ा है, ये इनकी मोहब्बत है। ये इनका एहसान मैं पूरी ज़िंदगी नहीं भूल सकता। बहरहाल इनसे जो मेरा रिश्ता है अजीब है, 18-19 साल का इनसे रिश्ता है। मैं अल्लाह इस रिश्ते को सलामत सलामत रखे। मैं पेश करता हूँ ये आखिरी शेर, मंजर भाई सुनिएगा कि नबी के दीन पे मिटने की बातें करते हो, कि नबी के दीन सुभान अल्लाह सुभान, और मचल के बोले सुभान अल्लाह सुभान। न मरना याद आता गए, न जीना जीना याद आता गए। बोले सुभान अल्लाह कि न मरना याद आता गए, न जीना याद आता गए, न मरना याद आता गए, न जीना याद आता गए, न मरना याद आता गए, न जीना याद आता गए, न मरना याद आता गए, न जीना याद आता गए। कसम अल्लाह की मक्का मदीना याद आता गए। कसम अल्लाह की मक्का मदीना याद आता गए। और एक शेर जी माशाअल्लाह, अच्छा आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। आपकी मेहनत वसूल। कसम अल्लाह की मक्का मदीना याद आता गए। चमन में मस्त बुलबुल हो गई फूलों की खुशबू से। चमन में मस्त बुलबुल हो गई फूलों की खुशबू से। चमन में मस्त बुलबुल हो गई फूलों की खुशबू से। हमें सरकारे बतगा का पसीना याद आता गए। हमें सरकारे बतगा का पसीना याद आता गए। आखिरी शेर पे
पेश करता हूँ, दुआओं के साथ मुलाहजा फरमाए। आता हो भाई क्या बचाया जिसने दीने मुस्तफा को मौज तूफान से, बचाया जिसने दीने मुस्तफा को मौज तूफान से, बचाया जिसने दीने मुस्तफा को मौज तूफान से। क्या हुसैन बिन अली का वो घराना याद आता है, हुसैन बिन अली का वो सफीना याद